आज हम बात कर रहे हैं एक बहुत ही ज़रूरी और तत्काल सुरक्षा सलाह के बारे में। ये सलाह खासतौर पर ईरान में मौजूद भारतीय नागरिकों के लिए है। चलिए इसके हर पहलू को विस्तार से समझते हैं। सबसे पहले सबसे अहम बात, तेहरान में जो भारतीय दूतावास है उसका संदेश बिल्कुल साफ और सीधा है। वर्तमान में ईरान में मौजूद सभी भारतीय नागरिक देश छोड़ दें। देखिए, ये सिर्फ एक सलाह नहीं है, इसे एक गंभीर चेतावनी की तरह लिया जाना चाहिए। साफ साफ कहा गया है कि सभी भारतीयों को तुरंत देश छोड़ना है। तो आज हम क्या क्या समझने वाले हैं? सबसे पहले देखेंगे कि आधिकारिक चेतावनी असल में है क्या। फिर बात करेंगे कि आखिर अभी निकलना इतना जरूरी क्यों हो गया है। इसके बाद हम उस राजनयिक गतिरोध पर भी नजर डालेंगे जो इस पूरे मामले की जड़ है। और हाँ, सबसे जरूरी, सुरक्षित वापसी के लिए आधिकारिक प्लान क्या है, उस पर भी बात करेंगे। चलिए तो शुरू करते हैं पहले हिस्से से। ये सीधी चेतावनी है क्या? सरकार की तरफ से यात्रा और वापसी को लेकर असल में क्या क्या निर्देश दिए गए हैं? तो देखिए, दूतावास की इस चेतावनी के दो बहुत ही जरूरी हिस्से हैं। पहला बिल्कुल साफ है, किसी भी हालत में अभी ईरान की यात्रा ना करें, ना हवाई रास्ते से ना जमीनी रास्ते से। और दूसरा, जो कि इससे भी ज्यादा जरूरी है, वो ये है कि जो भी भारतीय नागरिक इस वक्त ईरान में हैं, उन्हें तुरंत फौरन देश छोड़ देना चाहिए। अब सवाल ये उठता है कि आखिर इतनी जल्दी क्यों? अचानक देश छोड़ने की सलाह क्यों दी जा रही है? ऐसा क्या खतरा है? चलिए अब जरा इसके पीछे के जोखिमों को समझते हैं। तो सबसे पहला और बड़ा खतरा जुड़ा है हवाई यात्रा से। देखिए, उस पूरे इलाके में एयर स्पेस को लेकर कई तरह की पाबंदियां हैं। इसका मतलब ये हुआ कि फ्लाइट्स का कोई भरोसा नहीं है। कौन सी उड़ान कब रद्द हो जाए, कुछ कहा नहीं जा सकता। और ऐसे में वहां फंसने का जोखिम बहुत ज्यादा है। और दूसरा खतरा वो इससे भी बड़ा है, और वो है सुरक्षा का। देखिए, भले ही अमेरिका ने अपनी तरफ से संघर्ष विराम की बात की हो, लेकिन ईरान ने साफ संकेत दिए हैं कि वो शायद इसका पालन ना करे। इसका सीधा सीधा मतलब ये है कि हालात कभी भी बिगड़ सकते हैं और संघर्ष फिर से शुरू होने की पूरी आशंका बनी हुई है। तो सवाल ये है कि आखिर इस स्तर का राजनैतिक तनाव है क्यों? इस सारी अस्थिरता की जड़ में है अमेरिका और ईरान के बीच का गहरा तनाव। एक ऐसा तनाव जिसने पूरे इलाके को एक बहुत ही खतरनाक मोड़ पर लाकर खड़ा कर दिया है। तो चलिए अब इसी मूल संघर्ष को थोड़ा और गहराई से समझते हैं कि क्यों ये इलाका इतना सुरक्षित हो गया है और ये मामला इतना गंभीर आखिर है क्यों। असल में यहाँ पर मामला एक खतरनाक गतिरोध का बन गया है। देखिए, एक तरफ है अमेरिका जो कह रहा है कि अगर बातचीत नाकाम हुई तो सैन्य कार्रवाई भी हो सकती है। वो ईरानी बंदरगाहों की नौसैनिक नाकाबंदी भी बनाए हुए हैं। वहीं दूसरी तरफ है ईरान जो कहता तो है कि वो कूटनीति के लिए तैयार है, लेकिन साथ ही ये भी कहता है कि इन धमकियों और नाकाबंदी के बीच सच्ची बातचीत हो ही नहीं सकती। तो ठीक है, हालात गंभीर हैं, ये तो समझ आ गया। पर अब सबसे जरूरी सवाल, इस स्थिति से सुरक्षित बाहर कैसे निकला जाए? अच्छी बात यह है कि दूतावास ने इसके लिए बिल्कुल साफ साफ निर्देश दिए हैं। आइए अब उन्हें ही समझते हैं। दूतावास ने सुरक्षित वापसी के लिए एक 3 स्टेप प्रोसेस बताया है। पहला और सबसे जरूरी, हवाई यात्रा से बचें। केवल और केवल तय किए गए जमीनी सीमा मार्गों का ही इस्तेमाल करें। दूसरा, ये काम अकेले नहीं करना है। आपका निकलना दूतावास के साथ कड़े तालमेल में होना चाहिए। और तीसरा, इसी के लिए आपको दूतावास से लगातार संपर्क में रहना है ताकि आपकी निकास योजना को कोऑर्डिनेट किया जा सके। और एक बात बिल्कुल साफ समझनी होगी, ये कोई सुझाव नहीं है, ये सुरक्षा के लिए एक सीधा निर्देश है। सख्त समन्वय, ये शब्द यहाँ सबसे ज्यादा मायने रखते हैं। सुरक्षित निकलने का एकमात्र रास्ता दूतावास के साथ उनके मार्गदर्शन में ही है। किसी भी तरह की सीधी मदद के लिए ये वो हेल्पलाइन नंबर हैं जो दूतावास ने जारी किए हैं। ईरान में मौजूद किसी भी भारतीय नागरिक के लिए ये सबसे जरूरी कॉन्टैक्ट्स हैं। कोई भी कदम उठाने से पहले इन नंबर्स पर संपर्क करना बहुत बहुत जरूरी है। तो आखिर में सबसे बड़ा सबक क्या है? सवाल यही है कि संकट की स्थिति में सबसे भरोसेमंद जानकारी कहाँ से मिलती है? जवाब साफ है, सिर्फ और सिर्फ आधिकारिक चैनलों से। ऐसी खतरनाक स्थिति में सुरक्षा का एक ही रास्ता है, अफवाहों से पूरी तरह बचें और केवल दूतावास के दिए गए निर्देशों का ही पालन करें। सबकी सुरक्षा इसी में है।